Assalamu alaikum to everyone. I hope that you all are fine and will be doing very well. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about trapezoidal method. So let's start it. ट्रेपीजोइडल मेथड असल में है क्या कि इसमें हमने क्या करना होगा, इंटीग्रेशन जो हम करते थे, हमने इंटर में इंटीग्रेशन करते हैं, उसमें हम कुछ रूल्स होते थे इंटीग्रेशन फाइंड करने के, इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते थे, कुछ उसका आंसर आता था। इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हम काम ही यही करते हैं कि हमने उसका अप्रॉक्सीमेशन निकालनी होती है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे उसी इंटीग्रेशन को किसके थ्रू, एक फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा ट्रेपीजोइडल मेथड का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है क्या, इसमें आपको चाहिए होगा ए और बी। ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूले में क्या है, बी माइनस ए ओवर एन। बी और ए कहाँ से आएंगे, जो आपके पास इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन दिया होगा उसमें आपके पास जो अपर वैल्यू होगी वो बी होगा और जो लोअर होगी वो ए होगा। ठीक है, कुछ आपके पास एन की वैल्यू गिवन होगी और आपके पास एक फंक्शन गिवन होगा, ये आपका फंक्शन होगा। ठीक है, बी माइनस ए ओवर एन, यहाँ से आपके पास एच निकलेगा, ये आपका एच है बेसिकली। ठीक है, इसका फार्मूला कुछ इस तरह से है कि आपने जितनी भी आपकी टर्म्स बन रही हैं, जैसे एन की वैल्यू 4 है तो आप 0 से लेके 4 तक जाएंगे। ठीक है, यानी आप एफ ऑफ एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स 4 तक निकालेंगे। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट जो पहली और लास्ट टर्म होगी उसके साथ 1/2 आएगा, बाकी जितनी भी मिडल टर्म्स होंगी उनके साथ आपने 1 ही लिखना है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है बेसिक सा। दूसरी चीज़ ये है कि जब हमने एक्स नॉट और एक्स वन वगैरह जो हम फाइंड करेंगे, ये हमारे पास आएगा कहाँ से। ठीक है, जो आपका एक्स नॉट है ये हमारे पास आएगा कहाँ से, जो हमारे पास ए होगा वही हमारा, हम उसको एक्स नॉट कह लेंगे। ठीक है, बाकी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री किस तरह निकलेंगे, ये हमारे पास निकलेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, यानी जो आपने एच निकाला है, एक्स नॉट की वैल्यू में एच पुट करें, सॉरी ऐड करेंगे तो वो आपका एक्स वन बन जाएगा। फिर आप एक्स वन के अंदर एच प्लस करेंगे तो वो आपका एक्स टू बन जाएगा। फिर जब आप एक्स टू में एच प्लस करेंगे तो वो एक्स थ्री एंड सो ऑन, इसी तरह से चलता जाएगा। अच्छा, कॉन्सेप्ट तो हमने देख लिया ट्रेपीजोइडल मेथड का। अब हम देखते हैं इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, और हमें एन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको इस तरह से ये चीज़ दी होगी आपके पास। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि आपको एन की वैल्यू गिवन ना हो, तो आपने क्या करना है, एन इज इक्वल्स टू 10 ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास गिवन है। सबसे पहले तो मुझे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करने के लिए मुझे यहाँ से चीज़ें निकालनी है। ठीक है, मुझे चाहिए ए, तो ये मेरा ए है। मुझे चाहिए बी, बी इज़ इक्वल्स टू 4 हो गया। एफ ऑफ एक्स था तो एफ ऑफ एक्स मेरा ये है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था पीछे कॉन्सेप्ट में कि एफ ऑफ एक्स ये एफ ऑफ एक्स होगा। ठीक है, यहाँ से हम एच निकालेंगे। एच का फॉर्मूला था बी माइनस ए ओवर एन, तो बी इधर आप वैल्यूज़ पुट करें और आपके पास एच निकल आएगा। ठीक है, अब ये चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। अब हम करेंगे टेबल की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, टेबल की फॉर्म में किस तरह से करना है, ज़्यादा बेटर बेस्ट यही है कि आप टेबल बना लें। ठीक है, उसमें ईजीली आप अंडरस्टैंडेबल वे में आप चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक कॉलम आपने बनाया एन का, एक्स एन का और एफ ऑफ एक्स एन, यानी ये जो फंक्शन है इसका आपने कॉलम बना दिया। ठीक है, एन की वैल्यू मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि जहाँ तक आपकी वैल्यू एन की दी होगी ना उतनी ही आपने जानी है। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 4 है तो आप 0 से स्टार्ट करें और 4 तक इसको लिख दें। ठीक है, एन की वैल्यू 4 है। एक्स बेस एन, ठीक है, ये पावर एन नहीं है, ये एक्स बेस एन है। ठीक है, यानी कि एक्स की बेस 0, एक्स की बेस 1, एक्स की बेस 2, एक्स की बेस 3 यहाँ आप पुट करते जाए। ठीक है, अब ये मेरी बन गई x4। अब क्या करना है, ए हमारा जो होगा वही एक्स होगा, ये हमारा ए था, इसी को आपने एक्स नॉट कह लेना। तो यानी ए इज इक्वल्स टू एक्स नॉट है तो, और यही हमारा 0 0 जो है ना ये 0 है ये वाला। ठीक है, अच्छा अब ये कैसे फाइंड करना है, ये आप चाहे रफ में कर लें या अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप एक्स नॉट के अंदर 0 और एच की वैल्यू 1 ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह अब आपका आंसर आया है 1, x1 की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या था, x1 यानी कि x1 प्लस एच, मतलब 1 प्लस 1, 1 ये वाला 1 हो गया और एच की वैल्यू ये। ठीक है, 1 प्लस 1 2x2। ठीक है, इसको आप चाहें तो रफ में कर लें या इसको डायरेक्ट करना चाहिए तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें क्या हुआ कि ये आपकी स्टार्ट 0 से हुई थी और आपको 4 मिल रहा है, यानी ये आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ से बना के दे रहा है। ठीक है,
अब क्या करना है, आपने एफ ऑफ एक्स एन फाइंड करना है। इसको कैलकुलेटर में आपने सेव करना है, ठीक है। कैलकुलेटर में इक्वेशन कैसे सेव करनी थी ये चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, लिख दिए जो मेरा फॉर्मूला था यहाँ पे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो मेरा एफ ऑफ एक्स है, इसको मैंने अपने कैलकुलेटर में लिख दिया और डायरेक्ट मैंने यहाँ से इक्वल प्रेस कर दिया, तो मेरा ये फार्मूला या इक्वेशन जो है वो सेव हो गई है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, 0 को इसमें पुट करके आंसर निकालना है, 1 को पुट करके आंसर निकालना है, 2 को, 3 को, 4 को। सबसे पहले मैं 0 करती हूँ, 0 शिफ्ट स्टोर इन एक्स, और ये देखें यहाँ से रिप्ले में जाएँ, इक्वल प्रेस कर दें, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 1। इसी तरह अब नेक्स्ट कौन सा है, एफ ऑफ एक्स 1 है 1, यानी कि आपने 1 पुट करना है इसमें। इस तरह से आपने सारे एफ ऑफ एक्स फंक्शंस यहाँ पे पुट कर लेने हैं, जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं, और यहाँ से आपने अपने एफ्स निकाल लेने हैं, ठीक है। एफ्स निकालने के बाद रिकॉल करना है अपने फार्मूले को, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग अपने फार्मूले को एडजस्ट करना है, ठीक है। 1/2 एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स 1 है, 2 है, एक्स 3 है, और लास्ट पर टर्म है एफ ऑफ एक्स 4 की, उसके साथ 1/2 आ गया, ठीक है। फर्स्ट वाली और लास्ट टर्म के साथ 1/2 लिखना है, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे वैल्यूज़ दोबारा से पुट करें और इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेशन निकल आई है 9.3741, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट ट्रेपीजोइडल मेथड, विद इन 3 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक है कि नहीं। आप क्या करेंगे, आप इसकी इंटीग्रेशन लें, ठीक है। इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं इसकी, और या इसके अलावा जो इसका जो दूसरा कैलकुलेटर का मॉडल है 991ES, इसके अंदर तो ऑप्शन नहीं है इंटीग्रेशन का, उसके अंदर आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले के चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये था ट्रेपीजोइडल मेथड। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल के साथ जुड़े रहें और अपने होने का एहसास दिलाते रहें, सीखते रहें, सिखाते रहें, और इस वीडियो को उन स्टूडेंट के साथ सदका जारिया की नीयत से शेयर करें जिनको इसकी वाकई में ज़रूरत है। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप महफूज रखते हैं, लेकिन तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।